जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ काशिफ अली एंड आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.3 इसको स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज में हमें क्वेश्चंस गिवन है, कुछ सेट्स गिवन है, उनको हमने वेरीफाई करना है विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स क्या होती हैं, इसका कॉन्सेप्ट आपको इस एक्सरसाइज में क्लियर हो जाएगा। इससे पहले आप लोगों ने इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन आप लोगों ने खुद से रीड करना है। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है, वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट्स। इन सेट्स के लिए हमने कम्यूटेटिव लॉज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने हैं। अब कम्यूटेटिव लॉज क्या होते हैं ये हमने पढ़ा हुआ है, मैं दोबारा से लिख रहा हूं आप लोगों के सामने कम्यूटेटिव लॉज। कम्यूटेटिव लॉज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो यूनियन के लिए हम लिखते हैं ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ये हमारे पास टू साइड्स है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो आंसर है वो इक्वल आता है। इस लॉ को कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन। अब इंटरसेक्शन के लिए जब हम लिखते हैं तो उसमें ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो ये दोनों लॉज हैं हमारे पास कम्यूटेटिव लॉज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। इन सेट्स को यूज करके हमने क्या करना है, इन दोनों लॉज को वेरीफाई करना है। हर एक क्वेश्चन के लिए दोनों सेट्स को हमने चेक करना है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको यूनियन के लिए भी हमने चेक करना है और इसी क्वेश्चन को इंटरसेक्शन के लिए भी चेक करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसमें यूनियन की तरफ। इसका जो फर्स्ट है क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये लिखे हुए हैं, उसकी वैल्यूज ए और बी की वैल्यूज हमें दी हुई है। हमने ये क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो लेफ्ट हैंड साइड हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन बी। तो ए की वैल्यूज हमें दी हुई है 3 5 7 9 11 13। 3 5 7 9 11 एंड 13। और हमें बी की वैल्यूज दी हुई है 5 9। यूनियन लगा के बी की वैल्यूज 5 9 ये हमें इसकी वैल्यूज गिवन है। इनका जब हम यूनियन फाइंड करेंगे तो यूनियन में क्या किया जाता है कि सारे सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइंड फॉर्म में लिखा जाता है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। और जो नंबर रिपीट होता है उसको आपने इस सेट में यूनियन वाले में रिपीट नहीं करना, उसको एक बार ही लिखते होते हैं हम। तो सबसे छोटा नंबर क्या है इसमें 3, उसके बाद 5। अब 5 इधर भी लिखा हुआ है, 5 यहाँ भी लिखा हुआ है, इसको हम रिपीट करके दो बार नहीं लिखेंगे, ये यूनियन की प्रॉपर्टी है। 7 9 11 13, उसके बाद 17 21 25। तो इसका मतलब होता है यूनियन के दोनों सेट्स के एलिमेंट को यूनाइट करके हमने कंबाइंड फॉर्म में लिख दिया हुआ है। तो ये इन दोनों सेट्स का यूनियन ये आता है हमारे पास, ये ए यूनियन बी है। अब राइट हैंड साइड भी करते हैं बी यूनियन ए। तो इसको मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूं, बी यूनियन ए, बी की वैल्यूज और ए की वैल्यूज आपके सामने लिखी हुई है। तो आप में चले एक स्टेप ऐड अप कर लेते हैं। सबसे पहले बी की वैल्यू लिखेंगे हम। बी यूनियन ए फाइंड कर रहे हैं तो पहले बी सेट की वैल्यूज, फिर यूनियन, देन ए सेट की वैल्यूज हम इसमें मेंशन करते होते हैं। बी की वैल्यूज हमें दी है 5 9 13 17 21 25। यूनियन लगाना है आपने। ए की वैल्यूज ये लिखी हुई है हमारे पास 3 5 7 9 11 एंड 13। तो इनका जब यूनियन फाइंड आउट करेंगे तो वही हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि वही दोनों सेट्स थे, उनका यूनियन फाइंड किया, सिर्फ उनकी पोजीशन को हमने क्या किया था, इंटरचेंज किया था। तो यूनियन में हम लिख देंगे 3 5 7 9 11 13 17 21 25। ये हमने इसकी वैल्यूज लिख दी। तो अब हमने क्या करनी है, इस क्वेश्चन की वेन डायग्राम बनानी है। अब वेन डायग्राम बनाने के लिए आपने
इसका कंसेप्ट ले लेना मैंने पिछले पेज से। एक रेक्टेंगल आपने इस तरह से बनाना है। अब उस रेक्टेंगल में आपने क्या बनाने हैं, सर्कल्स या स्फीयर्स टाइप भी बना सकते हैं। और उसमें ये लिख देना है कि ये सेट ए है हमारे पास। अब सेट ए की हमें क्या क्या वैल्यूज दी हुई है, ये लिखी हुई है आपके सामने। सेट ए की वैल्यूज 3, 5, 7, 9, 11, 13। और सेट बी के लिए भी क्या करना पड़ेगा, हमें एक इसी के अंदर एक अलग से सर्कल बनाना पड़ेगा। अब आपने सर्कल्स को इस तरह से बनाना है कि सबसे पहले आपने देखनी है कि ए सेट की वैल्यूज और बी सेट की वैल्यूज में से कोई वैल्यूज कॉमन तो नहीं लिखी हुई। अब इन दोनों में से कॉमन क्या लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे 3 है लेकिन दूसरे सेट में 3 नहीं लिखा हुआ, बट इसमें 5 है, 5, 5, 9, 9, 13 एंड 13। इसका मतलब 3 वैल्यूज हमारे पास क्या लिखी हुई है इसमें, कॉमन। तो जब 3 वैल्यूज कॉमन है ए और बी में, तो हम इनके जब स्क्वायर्स बनाने हैं तो इस तरह से हम बना सकते हैं, क्योंकि कुछ पोर्शन हमारे पास इसमें क्या है, कॉमन आता है। तो इसका भी हमने क्या कर दिया, कुछ पोर्शन कॉमन बना दिया, कुछ एलिमेंट्स कॉमन थे तो इधर भी हमने कुछ उसका पोर्शन दोनों सर्कल्स का कॉमन बना दिया। उसमें वो एलिमेंट्स इस रीजन में लिखेंगे जो कि दोनों में मौजूद होते हैं, जैसे 5, 9, 13। तो आपने जब इसमें लिखना है 5, 9 और 13, ये 3 वैल्यूज इसमें लिख देनी है। अब ये 3 वैल्यूज यहाँ पे लिखने का फायदा ये है कि हमें वो 2 बार नहीं लिखनी पड़ेगी। अब क्योंकि ये देखो 5, 9, 13 ए में भी आ रहा है और 5, 9, 13 सेट बी के एलिमेंट्स में भी हम इसको लिख रहे हैं। तो अब ए की वैल्यूज में 5, 9, 13 हमने लिख दिया, बाकी कौन सी वैल्यूज बची हमारे पास, 3, 7, 11। तो वो आपने इसके बाकी पोर्शन में लिख देनी है, 3, 7, 11 बाकी रीजन में लिख देनी है। तो ऐसे करने से हमारे पास देखो सेट ए की वैल्यूज उसके एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए हमारे पास। 3 लिखा हुआ है उसके अंदर, 5 ए में लिखा हुआ है, 7 भी लिखा हुआ है, 9, 11, 13। तो ए के अंदर हमने सारे एलिमेंट्स उसके पूरे कर लिए। अब हम लिखेंगे सेट बी के एलिमेंट्स उस बी के सर्कल वाले रीजन में। तो बी में देखो 5, 9, 13 हमने लिख लिया ऑलरेडी, बिकॉज ये कॉमन थे ए और बी में। तो बाकी वैल्यू जो बची 17, 21, 25 उसको सिर्फ बी वाले में लिख देना हमने, 17, 21, 25। तो अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास ए और बी के एलिमेंट्स हमने लिख दिए। ये वाला स्टेप है हमारे पास, ये कि हम इसका यूनियन फाइंड आउट कर रहे हैं। ए के एलिमेंट्स और साथ बी के एलिमेंट्स से हमने बना दिए। फाइंड हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी हमने लिख दिया। तो अब हम इसके आंसर की तरफ चलेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आता है हमारे पास, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये इसका आंसर है। तो आंसर में आपको पता है हमारे पास, क्योंकि हमने यूनियन फाइंड आउट किया है, तो इसके दोनों क्या होंगे, सर्कल्स को हमें शेड करके बताना पड़ेगा। लेट्स सपोज वो इस तरह से मैं शेड आउट कर रहा हूं। आपने जो इस रीजन को शेड करना है वो लाइन सिर्फ इसके अंदर होनी चाहिए। हॉरिजॉन्टल लाइन से हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस इस तरह से हमारे पास बनेगी। तो अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, हॉरिजॉन्टल लाइंस शो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी को शो कर रहे हैं। हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। अब सिमिलरली हमने इसको डायग्राम को कहते हैं वेन डायग्राम। वेन एक मैथमेटिशियन था, उसने हमारे पास ये मेथड निकाला था कि आप इस क्वेश्चन को डायग्राम्स की मदद से भी सोल्व कर सकते हैं। इस तरह से आपके साथ इसकी डिस्क्रिप्शन लिख देनी है, स्टेप्स हमारे पास, ये सेट ए के एलिमेंट्स, सेट बी के एलिमेंट्स, फिर ए यूनियन बी के लिए आपने लिखना है कि हॉरिजॉन्टल लाइंस शो ए यूनियन बी, या शेडेड एरिया कह सकते हैं कि एरिया को हमने शेड आउट किया हुआ है ए और बी को। अब हम राइट हैंड साइड जब करेंगे तो उसके लिए अलग से हमें डायग्राम बनाना पड़ेगी। तो पहला स्टेप तो इसमें हमने वही करना है कि ए और बी को हमने शो करवाना है। तो उसी तरह से ए और बी, ये ए सेट
तो इसमें आपने बता भी देना ये ए है और ये बी लिखा हुआ है हमारे पास। तो वो पहला स्टेप वही करेंगे, 5 9 13 कॉमन थे दोनों सेट्स में, वो इनके कॉमन रीजन में लिख देंगे हम 5 9 13 और सेट ए के एलिमेंट्स 3 7 11, सेट बी के एलिमेंट्स 17 21 25, ये हमने इस रीजन में लिख दिया। अब हमने उसका आंसर देखना है कि बी यूनियन ए का आंसर क्या है। हमारे पास आंसर में ये सारे नंबर्स लिखे हुए हैं 3 5 7 9 11 13। हमने उस रीजन को, उतने पोर्शन को शेड करना है जिस रीजन में ये वाले नंबर्स आ रहे हो। तो वो ये सारा रीजन है ए बी और इसका कॉमन रीजन बी। तो हम क्या करेंगे, इसको शेड आउट कर देंगे हॉरिजॉन्टल लाइन से। आपने ये ध्यान रखना है कि जो आप हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा रही हैं वो सिर्फ इन सर्कल्स के अंदर हो, सर्कल के बाहर वाले रीजन में वो ना लगे, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो इसके नीचे आपने लिख देना है कि वो क्या है हमारे पास जो हमने फाइंड आउट किया है, ये बी यूनियन ए हमने फाइंड आउट किया। तो स्टूडेंट्स ऐसे हमने ये फाइंड कर लिया एक क्वेश्चन इसका, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। इस क्वेश्चन को आपने वेरीफाई कर लिया। तो अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं जो कि इसी का कम्यूटेटिव लॉ का है, इंटरसेक्शन वाला, कि ए इंटरसेक्शन बी किसकी इक्वल है, बी इंटरसेक्शन ए के हमारे पास। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए, इसको हमने सोल्व करना है। तो इसी तरह से हम इसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। क्वेश्चन वही है, इसी क्वेश्चन को हमने इंटरसेक्शन के साथ भी वेरीफाई करना है। ए इंटरसेक्शन बी, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, उसी तरह से वैल्यूज लिखेंगे। ए की हमने वैल्यूज दी हुई हैं, ये लिखी हुई है आपके सामने 3 5 7 9 11 13। इंटरसेक्शन सेंटर में लगाना है हमने इंटरसेक्शन। आगे बी, बी की वैल्यूज हमें दी हुई हैं 5 9 13 17 21 25। ये हमने इसकी वैल्यूज लिख ली ए इंटरसेक्शन बी की। अब इंटरसेक्शन हम जो फाइंड आउट करते हैं कैसे होता है, कॉमन एलिमेंट्स, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स में जो हमारे पास कॉमन होता है वो इंटरसेक्शन होता है हमारे पास। अब फर्स्ट सेट में 3 5 7 9 13 तक और सेकंड में आपके सामने वैल्यूज लिखी हुई है। इन दोनों सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है। फर्स्ट एलिमेंट देखना है आपने 3, इधर 3 लिखा हुआ है, नहीं है। 5 लिखा हुआ है, 5 भी है, तो 5 इसके कॉमन एलिमेंट्स में लिखेंगे हम 5। उसके बाद 7 यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, तो ये इसके इंटरसेक्शन में हम नहीं लिख सकते। उसके बाद है हमारे पास 9 और उसके बाद कौन सा 13। फिर सेट क्लोज हो जाएगा हमारे पास। तो इस इंटरसेक्शन में हमारे पास 3 एलिमेंट्स कॉमन थे, वो हमने उसके आंसर में लिख दिए। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है हमारे पास। अब इसी तरह से हमने राइट हैंड साइड भी सोल्व करनी है। इसको हम, इसी को मैं सही कर रहा हूं। तो यहां पे हम लिख रहे हैं राइट हैंड साइड, तो ये इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन जो हम फाइंड कर रहे हैं राइट हैंड साइड इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। इसको हम सोल्व कर रहे हैं तो पहले बी की वैल्यूज इंटरसेक्शन लगा के आगे ए के एलिमेंट्स ये उसकी वैल्यूज। तो इसका अपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है इंटरसेक्शन। इसका इंटरसेक्शन का भी आंसर वही आना चाहिए क्योंकि सेम सेट्स हैं, सिर्फ उनकी पोजीशन चेंज की है। इसी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो इसका भी जब हम इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं तो कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, 5 9 एंड 13। 3 एलिमेंट्स हमारे पास कॉमन है इसके, 5 9 एंड 13। इस तरह से
तो हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। अब हमने इसको वेरीफाई करना है विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम्स। तो वेन डायग्राम्स आपने इसी तरह से बनानी है, क्योंकि यूनियन के लिए अब इसको सारा ही बेस करना पड़ेगा। तो आपने उसी तरह से इसके 2 स्टेयर्स बनाने हैं इसी पोजीशन पे या रेक्टेंगल्स। पहला स्टेप वही है कि आपने इसके अंदर 2 सर्कल्स इस तरह से, ये ए है हमारे पास और ये बी है। कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन थे? जो नंबर्स कॉमन थे वो इसके कॉमन रीजन में हमने लिखने होते हैं। वो थे हमारे पास 5, 9, 13 और ए के बाकी एलिमेंट्स को इसके बाकी वाले पोर्शन में लिखेंगे हम। 5, 9, 13 लिख दिया। 3, 7, 11 वो यहाँ पे लिख देंगे 3, 7, 11। सिमिलरली बी के एलिमेंट्स 5, 9, 13 हमने लिख दिए हुए हैं। बाकी बचा 17, 21 और 25। 17, 21, 25 ये हम फाइंड आउट कर रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी जब हम इसका फाइंड आउट कर रहे हैं उसका आंसर क्या हमारे पास 5, 9, 13। तो इसमें कौन से रीजन में 5, 9, 13 लिखा है? जो उनका कॉमन रीजन है। अब हम क्या करेंगे, जैसे यूनियन में हमने पूरे को शेड किया था, क्योंकि उसके यूनियन के आंसर में सारे एलिमेंट्स आ रहे थे, इसलिए सारे रीजन को शेड किया। अब इसके आंसर में सिर्फ 3 नंबर आ रहे हैं, तो हम उसी रीजन को शेड करेंगे जिसमें इसका आंसर आ रहा है 5, 9, 13। वो आप लोगों के सामने ये लिखा हुआ है। ये स्टूडेंट्स इसका आंसर है ए इंटरसेक्शन बी का विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम्स। अब हम इसकी राइट साइड को चेक करते हैं, उसको भी वेरीफाई करना है हमने। सबसे पहला काम आपको ये सर्कल्स इसके अंदर बनाने आने चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर वैल्यूज हम किस तरह से लिखेंगे और कितना रीजन हमने कॉमन रखना है और उस कॉमन रीजन में कौन से नंबर्स हमें लिखने हैं। ये आप सब स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से समझ आ जानी चाहिए। तो कॉमन रीजन में वो नंबर्स लिखते हैं जो कि दोनों सेट्स में मौजूद होते हैं। ए और बी के सेट में आपने ए और बी के सेट में देखने हैं, ढूंढने हैं कि कौन कौन से नंबर्स इन दोनों में कॉमन है। 5, 9, 13, 5, 9, 13 दोनों में है, वो इसके हमने कॉमन रीजन में लिखने हैं। और बाकी नंबर्स जो बचेंगे हमारे पास जैसे 3, 7, 11 वो इसके रिमेनिंग पोर्शन में लिख देंगे 3, 7, 11। सिमिलरली बी वाले हमने हमारे पास जो कॉमन थे हमारे पास 5, 9, 13 ये हमने लिख लिए। जो बाकी 3 नंबर्स बचे हैं वो इसके बाकी पोर्शन में लिखेंगे हम 17, 21, 25। ये हम फाइंड आउट कर रहे हैं बी इंटरसेक्शन ए। तो बी इंटरसेक्शन ए का आंसर हमारे पास क्या लिखा हुआ है 5, 9, 13 ये इसका कॉमन रीजन में लिखे हुए हैं। तो सिर्फ इन नंबर्स को हमने शेड करना है। ये इसका आंसर है बी इंटरसेक्शन ए। फिगर 1 शोज ए इंटरसेक्शन बी, फिगर 2 शोज बी इंटरसेक्शन ए। 2 फिगर्स है हमारे पास, तो इनकी मदद से हमने अब प्रूफ कर लिया, वेरीफाई कर लिया कि आंसर सेम है। देखो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या है, जो रीजन हमने शेड किया है 5, 9, 13। बी इंटरसेक्शन ए का भी जो रीजन हमने शेड किया 5, 9, 13। इसका मतलब ये सेट्स हमने वेरीफाई कर लिया यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों के लिए विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम्स। अब हम चलते हैं अपने इसके सेकंड पार्ट की तरफ कि सेकंड पार्ट में हमने इसको किस तरह से सोल्व करना है। ये दोनों लास्ट में हमने सोल्व करना है। तो इसमें हमारे पास लिखा हुआ है सेट्स n एंड z। n वाला जो सेट है हमारे पास उसमें कौन से नंबर लिखेंगे हम, नेचुरल नंबर्स। n नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन टू। क्योंकि उन्होंने हमें कोई लिमिट नहीं बताई कि कितने नेचुरल नंबर्स हैं, तो हम उसको एंड नहीं कर सकते, डॉट ही लगा के हमने उसको छोड़ देना कि चलते जा रहे हैं। और z हमारे पास होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स आप लोगों ने पढ़े हुए हैं जिसमें सारे नंबर्स आते हैं 0, +, -1, +, -2, +, -3, +, -4
एंड सो ऑन टू, ये नंबर्स हमारे पास चलते जा रहे हैं। इन सेट्स के हमने कम्यूटेटिव लॉस को वेरीफाई करना है और फिर उनकी हमने वेन डायग्राम्स बनानी है सेम इसी प्रोसेस से। तो ये क्वेश्चन आप लोगों की होम असाइनमेंट है, ये आप लोगों ने खुद सोल्व करना है। ये इसका है सेकंड पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको भी मैं आप लोगों को लिखवा देता हूं। तो हम किस तरह से लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है सेट C। C इज इक्वल टू हमारे पास क्या लिखा हुआ है, x as x belongs to n। आपने सबसे पहले ये जो नंबर लिखा होगा, अल्फाबेट लिखा होगा, उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। वो क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है n नेचुरल नंबर्स। और ये वाली जो हमें आगे वाली कंडीशन दी होती है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अल्फाबेट देखना कौन सा लिखा हुआ है, उसके बाद आपने इस पोर्शन को देखना है कि हमें जो कंडीशन दी हुई है इसको पढ़ते हैं एंड कि जो सेट है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स है एंड उसकी कंडीशन दी हुई है कि कितने नेचुरल नंबर्स हैं। x कहां पे, इक्वल और ग्रेटर देन 8। इक्वल और ग्रेटर देन 8 का मतलब है हमने इसमें 8 भी लिखना है। 8 वहां से स्टार्ट करने, कहां तक है, इक्वल और लेस देन 18। कौन से नेचुरल नंबर्स, 8 से लेकर कहां तक नेचुरल नंबर्स आएंगे इसमें, 18 तक। 8 9 10 11 12 सो ऑन टू 18, ये नेचुरल नंबर्स हम इसमें लिखेंगे। उसके बाद जो दूसरा सेट है D, उसमें भी सबसे पहले आपने देखना है, ये भी हमें नेचुरल नंबर्स ही दिए हुए हैं। इसकी कंडीशन दी हुई है ये कि कितने नेचुरल नंबर्स हैं, इक्वल और ग्रेटर देन 9, इक्वल और लेस देन 19। 9 से लेकर 19 तक सारे नेचुरल नंबर्स 9 10 11 12 13 कहां तक है ये नंबर्स हमारे पास, 19 तक। ये आपने लिख दिए। तो इन दोनों क्वेश्चंस को भी आपने होम असाइनमेंट में सोल्व करना है। इन दोनों के हर क्वेश्चन के यूनियन का कम्यूटेटिव लॉ, इंटरसेक्शन का कम्यूटेटिव लॉ, दोनों को वेरीफाई करना है आपने, फिर उनकी आपने डायग्राम बनानी है। ये आपकी होम असाइनमेंट है। इसी तरह से मैं थर्ड क्वेश्चन भी आप लोगों को इसका क्वेश्चन बना के लिख रहा हूं कि वो हम कैसे लिखेंगे थर्ड क्वेश्चन। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ अब हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द सेट्स E एंड O। कौन सा हमारे पास, द सेट्स E एंड O। ये हमारे पास सेट्स है। सेट E इवन नंबर्स को स्टैंड करता है और सेट O ऑड नंबर्स को। तो E सेट में आपने जो लिखने हैं एलिमेंट्स, इवन नंबर्स कौन से होते हैं, जो 2 के टेबल पे डिवाइड होते हैं। 2 4 6 8 10 सो ऑन टू, ये चलते जा रहे हैं हमारे पास। ये सारे इवन नंबर्स हैं। 2 4 6, 2 का टेबल आपने लिखना है। उसके बाद O 4 ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9 11 13 15 एंड सो ऑन। ये सारे हमारे पास ऑड नंबर्स। तो इन क्वेश्चंस को जो पार्ट नंबर 2 3 एंड 4, इनके लिए आपने ये लॉस को वेरीफाई करना है। a इन b इक्वल टू b इन a, इस क्वेश्चन के लिए ये भी फाइंड करना है। फिर इसी क्वेश्चन के लिए आपने इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट करना है। फिर उन क्वेश्चंस को इस मेथड से वेन डायग्राम की मदद से आप लोगों ने सोल्व करना है। तो आप लोगों की होम असाइनमेंट है, इसके रिमेनिंग 3 पार्ट्स। उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक और आज के क्वेश्चन से समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन आप लोगों का है, तो मैं आपका इशू जो है वो लास्ट में रिजॉल्व करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पे मिलते हैं।